साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है, लेकिन इसको लेके एक बड़ा घमासान शुरू हो गया है शंकराचार्यों को लेकर। देश में चूंकि ये माना जाता है, ये शास्त्रों में भी लिखित है कि देश में आदि शंकराचार्य ने पूरे देश को धर्म से जोड़ने के लिए चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य बनाए थे। एक शंकराचार्य यहाँ चूंकि द्वारका पीठाधीश्वर, चूंकि ये पश्चिम भारत के पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य। दूसरे श्रृंगेरी पीठ, ये दक्षिण भारत के शंकराचार्य हैं। तीसरे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। आप शंकराचार्य गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य हैं। चूंकि ये भारत के पूर्वी हिस्से के हैं। और जब हम बात करते हैं जोशीमठ, जो उत्तर भारत के शंकराचार्य हैं, स्वामी नंद सरस्वती जी, आप उत्तर भारत के हैं। तो आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य बनाए थे ताकि धर्म को आपस में जोड़ सकें। और जब जब धर्म की बहस होती है तो जब देश में दुनिया में धर्म को लेकर बड़ी बहस होती है तो तब चारों शंकराचार्यों को एक साथ बैठाया जाता है और धर्म के बारे में पूरी विवेचना और धर्म को लेकर पूरा शास्त्रार्थ होता है। अब चूंकि जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, इसमें शंकराचार्य ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने वजह बताई, हालांकि इसमें दो मठ हैं, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जो उत्तर भारत मठ के शंकराचार्य हैं। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया और उनका कहना है कि भगवान राम के जो आदर्श थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम को आदर्श और पुरुषोत्तम श्री राम माना जाता है। और जब उनके पुरुषों में उत्तम होने की बात होती है तो उन्होंने कहा कि जब वो अयोध्या में राज करते थे, जब वो लंका को जीत कर आए थे, तो उनके चूंकि पुरुषों में उत्तम थे और उनके आदर्श अलग थे। वो जब भी कुछ काम करते थे, यज्ञ हवन करते थे, तो वहाँ जो ब्राह्मण होते थे, जो शंकराचार्य होते थे, उनका वो बहुत मान सम्मान करते थे। उनका कहना है कि अगर हम 500 साल से संघर्ष की कहानी की बात करते हैं, जब अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो एकाएक कहा जाता है कि ये 500 साल का संघर्ष है। बाबर ने चूंकि यहाँ जो मंदिर था उनको ध्वस्त करके वहाँ मस्जिद का रूप दिया था। अगर 500 साल की लड़ाई है, उनका कहना है कि अगर 500 साल बाद देश में भगवान श्री राम के प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो उसके लिए शुभ दिन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो शुभ दिन 17 अप्रैल 2024 का है, क्योंकि उस दिन रामनवमी का त्यौहार आता है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कभी भी अधूरे मंदिर में नहीं हो सकती। उनका मानना है कि अगर मंदिर के ऊपर शिखर नहीं होगा, शिखर पर कलश नहीं होगा और कलश के ऊपर ध्वज नहीं होगा, तो प्राण प्रतिष्ठा को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है। उनका मानना है कि जिस तरह ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये फिलहाल अशुभ है, ये शुभ नहीं होगा। अगर अच्छा दिन की बात करें तो वो रामनवमी का दिन है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अगर प्रधानमंत्री मंदिर को लेकर राजनीति की बात करते हैं, कि राजनीति, क्योंकि चुनाव है अप्रैल मार्च में, अगर चुनाव से पहले अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है और ये अशुभ संकेत है। इसी तरह जो शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं, आप द्वारका पीठाधीश्वर पश्चिम भारत के शंकराचार्य हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये काम शंकराचार्य का होता है, विद्वानों का होता है। और अगर राजनीतिक लोग यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहाँ शंकराचार्य नहीं होंगे, वहाँ संस्कृत के विद्वान नहीं होंगे, तो ये बेहतर नहीं होगा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस समय पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, बहस का मुद्दा बन गया है। उनका कहना है, क्योंकि ये बहस हो रही है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के पूर्ण होने से पहले की जाएगी, तो उनका मानना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है। कलश, ध्वज और शिखर के बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। फिलहाल चूंकि अभी मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा लेकर अभी से जो पूरा एक बहस का मुद्दा शुरू हो गया पूरे देश में, अब देखना होगा कि 22 जनवरी तक इसमें क्या मोड़ आने वाला है। हालांकि अयोध्या जो ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट, उसके सचिव चंपत राय हैं। चंपत राय ने भी शंकराचार्य पे कोई टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी को लेकर एकाएक जो देश के 4 मठों के शंकराचार्य हैं, वहाँ विरोध होना शुरू हो गया है। तो क्या होता है हम आपको अपडेट देंगे। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा।